हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडिया द्वारा एक नोटैम रिलीज़ किया गया था 28 से 31 जुलाई के लिए, जो कि करीबन 475 किलोमीटर की लेंथ के लिए था। तो यहाँ पर मिसाइल टेस्ट होना था और इसको लेकर अब न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है कि इंडिया ने 28 को और 29 को प्रलय मिसाइल का टेस्ट किया है। तो ये कंसेक्यूटिव फ्लाइट टेस्ट थे प्रलय मिसाइल्स के, जिनको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से किया गया है। तो ये बात हम आपको बता दें कि मिसाइल तैयार है। ये यूज़र इवैल्यूएशन ट्रायल थे, जिसमें इस मिसाइल की मैक्सिमम और मिनिमम रेंज कैपेबिलिटी को वैलिडेट किया गया है। तो मिसाइल ने अपनी ट्रैजेक्टरी को जैसे फॉलो करना चाहिए था वैसे फॉलो किया और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट किया। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे ये सक्सेसफुली वेरीफाई हुए हैं। तो प्रलय मिसाइल के साथ खास बात यह है कि ये एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। तो ये पृथ्वी की कैटेगरी में आने वाली मिसाइल उनसे ज़्यादा कैपेबल है हर मामले में, जबकि वज़न ऑलमोस्ट उतना ही है। तो ये पृथ्वी मिसाइल का ही आप एक एक्सटेंशन कह सकते हैं। जो लेटेस्ट पृथ्वी मिसाइल्स बनाई गई हैं उन्हीं की टेक्नोलॉजी का यहाँ पर इवोल्यूशन हुआ है। जो पृथ्वी 1 और 2 है वो लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल करती हैं, वहीं पर पृथ्वी 3 जो है ये सॉलिड फ्यूल को इस्तेमाल करती है और वहाँ पर आपको रेंज भी 350 से 750 किलोमीटर की मिलती है। और उसी का आपका इवोल्यूशन है प्रलय, जहाँ पर वजन 5 टन के अप्रॉक्स का है, जो कि इसको पृथ्वी 3 से थोड़ा हल्का बनाता है। रेंज यहाँ पर मैक्सिमम 500 किलोमीटर की मिलती है। नो टाइम जो रखा गया था ये 475 किलोमीटर का था, जो कि इसको इंडिकेट करता है। वहीं पर वॉरहेड यहाँ पर 500 से 1000 किलोग्राम का हो सकता है। तो ये क्वासी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करती है और टर्मिनल स्टेज में स्पीड यहाँ पर सुपरसोनिक रहती है। एक्यूरेसी कही जाती है 10 मीटर CP से भी कम की है। तो इस मिसाइल की जो खास बात है ये इसका क्विक डिप्लॉयमेंट है और क्विक लॉन्च है। आप इसको मात्र 10 मिनट के अंदर लॉन्च रेडी कर सकते हैं और 60 सेकेंड्स में यानी कि 1 मिनट में लॉन्च कर सकते हैं। बाकी इस मिसाइल को काफ़ी हद तक अग्नि मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम से भी काफ़ी सपोर्ट मिला है। जो नेवी के लिए K सीरीज़ की मिसाइल बनाई जा रही थी उनके लिए जो स्पेशल कंपोजिट प्रोपेलेंट को बनाया गया था उनका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से प्रोपेलेंट वॉल्यूम कम होने के बावजूद ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है और लॉन्गर रेंज आपको मिलती है। और इसलिए हैवी वॉरहेड कैरी करने के बावजूद यहाँ पर 500 किलोमीटर के अप्रॉक्स की आपको मैक्स रेंज मिल जाती है। और ये वॉरहेड डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं, चाहे ये हाई एक्सप्लोजिव हो, चाहे ये फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड हो, चाहे ये रनवे डिनाइल पेनिट्रेशन सबम्यूनिशंस हो, या फिर पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट वॉरहेड हो, जो कि बंकर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा ये मिसाइल्स ली जा रही हैं, जिनके कन्वेंशनल वर्जन्स को एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा और अपनी यूज़ केस के हिसाब से डिफरेंट वॉरहेड यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। और इस बार जो काम ब्रह्मोस ने किया है वो काम इनसे भी किया जा सकता है। फ़र्क यहाँ पर डैमेज के लेवल का होगा। अगर प्रलय मिसाइल इस्तेमाल कर ली जाती है तो जैसे कि हमने बताया ये अराउंड 500 से 1000 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी कर सकती है। वहीं पर ब्रह्मोस इसके कंपैरिजन में मात्र 250 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी करती है। तो डैमेज के मामले में प्रलय 4 गुना ज़्यादा डैमेज कर सकती हैं। तो ब्रह्मोस से वार्निंग मिली है, प्रलय का अगर इस्तेमाल हो जाए तो मामला सीधे ख़त्म ही होगा। बाकी ये हाईली एक्यूरेट मिसाइल है, जिसके लिए मिड कोर्स में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि GPS एडेड है। वहीं पर टर्मिनल फेज में यहाँ पर मिलीमीटर वेव रडार को दिया गया है। साथ में यहाँ पर रडार इमेजिंग का भी इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से अगर आप इसको जैम करने की भी कोशिश करेंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। टारगेट अगर एक बार तय हो गया और मिसाइल एक बार लॉन्च हो गई तो टारगेट का डिस्ट्रॉय होना तय है। तो क्योंकि ये टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है और इनको एक 12x12 हाई मोबिलिटी व्हीकल पर रख के लॉन्च किया जा सकता है, इसलिए इनका डिप्लॉयमेंट क्विक है और लॉन्च भी क्विक होगा, जैसे कि हमने बताया। बाकी एक्यूरेसी यहाँ पर ज़्यादा इसीलिए रखी गई है क्योंकि इनका जो मेन पर्पस है ये एनिमी की एयरफील्ड्स को डिस्ट्रॉय करना है, इनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को डिस्ट्रॉय करना है और बंकर्स के अंदर इनके छुपाए गए एसेट्स को डिस्ट्रॉय करना है। ये वही ऑपरेशंस हैं जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने परफॉर्म किए हैं, पर इनके साथ स्केल बड़ा हो जाएगा, जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया। तो इसके कंपैरिजन में पाकिस्तान के पास क्या है, तो पाकिस्तान के पास फतह 2 रॉकेट है, जो कि एक्चुअली इनकी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको लेकर ये क्लेम करते हैं कि 400 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज उस मिसाइल से इनको मिलती है। और वो मिसाइल भी एक 8x8 ट्रक से ये फायर कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर इतनी एक्यूरेसी नहीं है और इतनी वर्सेटैलिटी नहीं है जो कि आपको प्रलय के साथ मिल जाएगी। साथ में जैसे कि हमने बताया ये एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि
जो कि अनएक्सपेक्टेड मनूवर्स परफॉर्म करते हुए अपने फ्लाइट पाथ को चेंज कर सकती है, जिसकी वजह से इनको इंटरसेप्ट कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये फतह 2 से काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और उनसे एक्सपेंसिव भी है। फतह 2 लार्जली एक बड़ा रॉकेट है जहाँ पर मेन गोल था कि ज़्यादा रेंज अचीव करना और कॉस्ट को कम रखना। इसके कॉन्ट्रास्ट में प्रलय काफ़ी एडवांस है और इसको एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में ही डेवलप किया गया है। भारी ज़रूर है पर उस हिसाब से रेंज भी है, उस हिसाब से वॉरहेड भी यहाँ पर कैरी किए जाते हैं और उस हिसाब से एडवांस भी है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।